कुछ कहानियां शोर से लिखी जाती हैं, दुनिया उन्हें तुरंत सुनती है। पर कुछ कहानियां खामोशी से जन्म लेती हैं और जब वे बोलती हैं तो पूरा जमाना थम जाता है। ये कहानी है उस अटल विश्वास की जो जानता है कि सपने सुविधा के मोहताज नहीं होते। 8 मार्च 1990 महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के करजत गांव की सूखी मिट्टी ने उस दिन एक असाधारण भविष्य को जन्म दिया। एक गरीब और अनपढ़ किसान परिवार में जहां अभाव ही सबसे बड़ा साथी था, उन्होंने न कभी शहर की चकाचौंध देखी, न किसी कंप्यूटर का बटन दबाया। उनके लिए तो पाठशाला थी पेड़ की छाया और स्लेट थी मिट्टी। मगर उस खामोश माहौल में भी उनके भीतर एक तूफान पल रहा था। उन्होंने अभाव को अपना हथियार बनाया। जहां सुविधा नहीं थी वहां उन्होंने मेहनत की लकीरें खींची। कक्षा में हमेशा अव्वल रहना उनकी आदत नहीं बल्कि उनके सपनों की जिद थी। 15 अगस्त 2008 जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब उन्होंने अपनी असली आजादी चुनी। आत्मविश्वास की गठरी बांधकर वह पुणे की ओर निकल पड़े। यह सिर्फ सफर नहीं था, यह नियति की पुकार थी। पुणे में आके जिंदगी ने उनसे सबसे कठिन परीक्षा ली। एक छोटे से कमरे में 4 से 5 लोगों के साथ गुजारा। हाथ में था झाड़ू, माथे पर था पसीना और दिल में थी आग। 2 साल तक उन्होंने अपनी हर बूंद बेची ताकि शिक्षा का दरवाजा खुल सके। और फिर वह दिन आया जब पहली बार उन्होंने कंप्यूटर को छुआ। हाथ कांपे जरूर, पर हौसला नहीं डगमगाया। जिस लड़के ने कभी कीबोर्ड नहीं देखा था, उसी ने अपनी असाधारण लगन से इतिहास रच दिया। वह पुणे यूनिवर्सिटी के 10-11 लाख बच्चों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के गोल्ड मेडलिस्ट बने। यह सिर्फ डिग्री नहीं थी, यह उस मिट्टी की जीत थी जिसने कहा था, मैं किसी से कम नहीं। विदेशी कंपनियों के जॉब्स के ऑफर उनके दरवाजे पर थे। उनका सपना महंगी सैलरी का गुलाम बनना नहीं था, उनका मकसद था नई दुनिया को गढ़ना। उन्होंने कॉलेज के दूसरे साल में ही अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर तीसरे और चौथे साल के छात्रों के प्रोजेक्ट्स पूरे करना शुरू कर दिया था। फाइनल ईयर में आते आते वे एमटेक और पीएचडी के छात्रों के प्रोजेक्ट्स भी करने लगे थे, जिससे उनकी सालाना कमाई 15 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। लेकिन उनकी आकांक्षाएं केवल यहीं तक सीमित नहीं थीं, उन्हें कुछ बड़ा करना था। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की नॉलेज का इस्तेमाल किसानों की भलाई के लिए करना चाहते थे। कॉलेज के आखिरी साल में उन्होंने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। पर कहते हैं कि पहली कोशिश अक्सर नाकाम होती है, और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। मगर उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पहली कंपनी कॉलेज के आखिरी साल में ही शुरू की और दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया। यह प्रोडक्ट किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। यह दुनिया का पहला मोबाइल ऑटो था जो किसान को उनकी ही भाषा में कॉल करके मोटर चालू करने की सुविधा देता था। यहीं से आइज का जन्म हुआ। यह सिर्फ कंपनी नहीं थी, यह गांव से उठी हुई एक आवाज थी। 14 राज्यों और अफ्रीका के 3 देशों तक पहुंची यह क्रांति। 5000 से अधिक डीलर्स के साथ करजत की मिट्टी से उपजी यह कंपनी की ग्लोबल पहचान बन गई। 5 सालों तक भारत के 14 राज्यों में 15,000 से भी अधिक दुकानदारों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने यह महसूस किया कि किसानों की समस्याओं को हल करने से पहले दुकानदारों की परेशानियों को दूर करना बेहद जरूरी है। एक दुकान में 500 से ज्यादा कृषि उत्पाद होते हैं जिन्हें अलग अलग ब्रांड से खरीदना पड़ता है। हर बार नए ऑर्डर, नई बातचीत और अलग अलग भुगतान। इस पूरी प्रक्रिया में दुकानदारों का कीमती समय, मेहनत और पैसा तीनों ही बर्बाद हो जाते थे। यही वजह थी कि उन्होंने सोचा, अब वक्त है इस सिस्टम को आसान, एकजुट और बेहतर बनाने का, ताकि दुकानदारों का काम भी आसान हो और किसानों तक बेहतरीन प्रोडक्ट्स समय पर पहुंच सके। इसी बड़ी समस्या को खत्म करने के लिए साल 2017 में शॉप्शन की नींव रखी गई। इसका मुख्य विचार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना था
जहां एक ही जगह पर दुकानदार को सभी बड़े ब्रांड्स के एग्री प्रोडक्ट्स आसानी से मिल सकें। इस क्रांतिकारी आइडिया के साथ औपचारिक तौर पर 25 जुलाई 2019 को शॉप्शन प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत हुई। सिर्फ 5 सालों में शॉप्शन ने 734 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल किया। उनके जमीन से जुड़े रहना, दुकानदारों से मिलते रहने से शॉप्शन 18 राज्यों तक फैल चुका है और इससे 55,000 से अधिक दुकानदार जुड़े हुए हैं। कंपनी के पास 35 खुद के वेयरहाउस हैं, जिनमें 1 लाख स्क्वायर फीट से अधिक का अपना सप्लाई चेन और 250 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। शॉप्शन केवल उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, इसने दुकानदारों के लिए डिजिटल क्रेडिट का भी रास्ता खोला है, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। यह दुनिया की पहली कंपनी है जो दुकानदारों को अपने शॉप्शन ऐप के माध्यम से सिर्फ 5 मिनट में 25 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड लोन प्रदान करती है। कंपनी ने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक के दुकानदारों को अब तक 138 करोड़ रुपए का क्रेडिट लोन वितरित किया है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। जहां एग्री सेक्टर में कंपनी इन्वेस्टर ढूंढती है, वही शॉप्शन के पास पहले से ही 4 इन्वेस्टर आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं, जिन्होंने शॉप्शन को ढूंढा। शॉप्शन ने 3 साल पहले अपना खुद का ब्रांड गबरू लॉन्च किया, जिसमें 350 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स का रेंज है और पूरे भारत में लाखों किसान गबरू के 2.5 करोड़ से अधिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई गबरू प्रोडक्ट्स को सरकारी टेस्ट रिपोर्ट और सब्सिडी प्राप्त है। शुरुआत में टीम सिर्फ प्रोडक्ट्स डिजाइन पर फोकस करती थी, मगर अब उससे आगे बढ़ते हुए गबरू ने क्वालिटी से कोई समझौता न करने की ठानी। इसीलिए गबरू ने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित की है। आइए मिलते हैं गबरू के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। महाराष्ट्र में अंबड MIDC प्लांट यहां बनते हैं रोप, शेडनेट और मुर्घास बैग्स। दूसरा बड़ा केंद्र है बैंगलोर प्लांट, जहां तैयार होता है सिंगल फेज और 3 फेज स्टार्टर। तीसरा अहम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पुणे का भोसरी MIDC प्लांट, जहां आधुनिक तकनीक से निर्मित होता है मोबाइल ऑटो, और गुजरात में अहमदाबाद प्लांट में बनता है ताड़पत्री। साथ ही केबल्स और बॉल वाल्व, ये हैं गबरू के मैन्युफैक्चरिंग हब, जो भारत के हर किसान तक उत्कृष्ट गुणवत्ता और भरोसे को पहुंचा रहे हैं। पेड़ के नीचे बैठकर मिट्टी में सपने लिखने वाला वह लड़का, जिसे साल 2025 में बेस्ट अग्री उद्योजक अवार्ड से सम्मानित किया गया और आज उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से भी ज्यादा की हो गई है, वे उन लाखों युवाओं के लिए ध्रुव तारा है जो अभाव में भी सफलता की तलाश कर रहे हैं। उनकी अटूट हिम्मत और बुलंद हौसले ने साबित कर दिया कि गांव का साधारण लड़का भी अपने दम पर CEO बन सकता है। देवियों और सज्जनों, गबरू की यह कहानी केवल व्यापार में सफलता की कहानी नहीं है, यह कहानी है उस अदम्य जज्बे की, उस सोच की है जो कहती है अगर सपने दिल में हो तो कोई भी रुकावट आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती।